हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माता की। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि मेरी प्यार से सोल फैमिली हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी लोगों के लिए, फिर से एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग हमारी रहने वाले आप सभी लोगों के लिए, आपके पूर्वजों की तरफ से आप लोगों के लिए क्या संदेश है। आपके पूर्वज आपको कुछ बताना चाहते हैं, ठीक है। आप लोगों के जीवन में आ रही ब्लॉकेजेस, आप लोगों के जीवन में आ रही प्रॉब्लम से आपको निकाल कर आपको कामयाबी की तरफ ले जाना चाहते हैं। बहुत सारी चिंताएं मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आप लोगों के जीवन में। हर कोई व्यथित है यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरी सोल फैमिली थोड़ा सा डिस्टर्ब नज़र आ रही है। थोड़ा सा उन लोगों की लाइफ में जो वो पाना चाहते हैं वो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब में से कुछ एक की एनर्जीज ऐसी हो सकती है, ठीक है। और साथ ही साथ चिंता काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। किसी न किसी चीज़ के लिए आप चिंतित हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर आपने अपने ऊपर डाल रखा है। तो आपको अपने ऊपर प्रेशर नहीं करना है, ईजी वे में, ठीक है। काम नहीं बन पा रहे हैं, कुछ नहीं हो पा रहा है, तो आपने थोड़ा सा पॉज लेना है और बारीकी से देखना है कि क्या कुछ हो रहा है और मुझे क्या एफ़र्ट करना है, ठीक है। ऐसा कुछ आपने अभी राइट नाउ सोचने की ज़रूरत है, ओके। तो चिंतित मत होइए, ज़्यादा सोच विचार मत कीजिए। अभी आप कामयाब नहीं हो पा रहे हो, अभी आप जितना कोशिश कर रहे हो चीज़ों को बेहतर करने की नहीं हो पा रहा है, तो प्लीज़ विश्वास रखें उस डिवाइन पर, विश्वास रखें अपने ईश्वर पर। वो सब कुछ आप लोगों के जीवन में जो नहीं हो पा रहा है ना, किसी कारणवश नहीं हो रहा, अभी उसका राइट टाइम नहीं आया है, तो आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। अपना कर्म करते रहें, आपको फल एक न एक दिन अवश्य मिलेगा, ठीक है। आप लोगों के लिए यहाँ पर आप लोगों की चिंता बहुत बहुत ज़्यादा एक ऐसा मोड़ ले चुके हैं ना, जहाँ पर हताश, निराश, ऐसी स्थिति में आप पहुँच चुके हो। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए ये रीडिंग आपको सही गाइडेंस देने वाली है, आपको सही रास्ता दिखाने वाली है और आपको मोटिवेट करने वाली है, ठीक है। तो बढ़ते हैं पायल सिलेक्शन की तरफ। क्या है आप सभी लोगों के लिए? पायल नंबर 1 के लिए ट्रिकी, ओके। पायल नंबर 1, पायल नंबर 2, पायल नंबर 2 के लिए प्रेयर, ओके। तो दोनों कार्ड आ चुके हैं आपके लिए। तो इन दोनों में से अपने लिए 1 कार्ड आपने पिक करना है, ठीक है। दोनों ही कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। आई होप आपने अपना कार्ड सेलेक्ट कर लिया होगा। तो बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ और देखते हैं आप सभी लोगों के लिए क्या है आपके पूर्वजों का संदेश और वो क्या बताना चाहते हैं आपको, ठीक है। पायल नंबर 1, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं जो आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ ना, कुछ ऐसी एनर्जीज़ में देख पा रही हूँ यहाँ पर। थोड़ा सा आप लोग अपनी लाइफ में आ रही चीज़ें थी, जो भी परिवर्तन है, जो भी कुछ चल रहा है आप लोगों की लाइफ में, उसके लिए आप लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रहे हो। बहुत ज़्यादा अपने ऊपर फ्रस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है आपका। अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आप डाल रहे हो कि मैं बहुत कुछ कर सकता था लेकिन नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। माना कि आप लोगों की लाइफ में बहुत सारा आप लोगों के ऊपर प्रेशर है, बहुत सारी आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारियां हैं, बहुत कुछ ऐसा चल रहा है, लोग आपको ब्लेम कर रहे हैं कि तू ठीक नहीं कर सकता है, तेरे से कुछ नहीं हो सकता है। एक ऐसा थिंकिंग पैटर्न के लोग मुझे आपके अराउंड दिखाई देते हैं, जो हमेशा आपको टारगेट करते हैं, हमेशा आपकी भावनाओं के साथ खेलते हैं, हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आपको इस वक्त पर आपके पूर्वज यही कहना चाहते हैं पायल नंबर 1 कि परिस्थितियाँ अभी आपके अगेंस्ट हैं।
इन परिस्थितियों को अपने फेवर में करने के लिए आपको अपने ऊपर थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। इन सारी ये जो लोग हैं ना, जो आपको ऐसी बातें बोलते हैं, इन सभी लोगों की बातों को इग्नोर करें और अपने ऊपर वर्क करने की कोशिश करें, अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें, ठीक है। ये आपके पूर्वज आपसे कहना चाहते हैं। एक समय ऐसा आएगा जब ये लोग ही हैं जो आपको ब्लेम करते हैं, जो लोग आपको टारगेट कर रहे हैं, जो लोग आपकी प्रतिभा, आपकी हुनर, आपकी गुणों का मजाक उड़ा रहे हैं। अभी आने वाले टाइम पर यही लोग आपके आमने सामने में खड़े होंगे और आपको कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1। तो अभी की परिस्थितियों के लिए सोच कर घबराएं नहीं, ठीक है। जो चल रहा है उस पर अपने आप को और बेहतर करने की कोशिश कीजिए और ये समझिए, ये जो समय है, ये जो पल है, इस पल पर मुझे अपने आप को और बेहतर करना है, मुझे अपने आप को और निखारना है, मुझे अपने आप को और भी मजबूती से खड़ा रहना है और अपना एक मुकाम हासिल करना है, ठीक है। तो कार्ड देख लेते हैं आप लोगों के लिए। आपके पूर्वज अभी आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या है उनकी तरफ से विशेष संदेश आप लोगों के लिए, क्या बताना चाहते हैं पाइल नंबर 1 पीपल के पूर्वज, उनके पूर्वजों की तरफ से क्या संदेश है पाइल नंबर 1 के लिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड मी फॉर दिस ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल। द ट्रिसूज, बहुत ज़्यादा चिंतित हो अभी आप, बहुत ज़्यादा, इतना व्यथित मत होइए आप। कुछ कार्ड और लेते हैं, फिर करते हैं आपकी रीडिंग शुरू। 6 ऑफ रोज, वन लास्ट कार्ड मैं यहाँ से लूँगी। आर्कएंजल गैब्रियल, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज, विंग्स मैसेंजर्स। ओके माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, आप लोगों के लिए यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्टमेंट कार्ड का। तो आपके पूर्वज आपसे क्या कहना चाहते हैं। अभी की स्थिति को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान, जैसे कि मैंने आपसे कहा, ये बहुत ज़्यादा परेशान आप नज़र आ रहे हो, ढूंढ रहे हो कुछ ऐसा जो आपको मिल नहीं रहा है। एक खुशी ढूंढ रहे हो, एक कामयाबी ढूंढ रहे हो, एक वो परिवर्तन ढूंढ रहे हो अपनी लाइफ में जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस चीज़ की, लेकिन वो आपको नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत हताश हो चुके हो, निराश हो चुके हो। लोगों के इतने ताने, लोगों की इतनी बातों से आपका दिल बहुत दुखी हो चुका है और साथ ही साथ आप लोगों की लाइफ में कुछ ऐसे पैटर्न चल रहे हैं जहाँ पर आप अपने आप को एक ऐसी एनर्जी में दबा हुआ महसूस कर रहे हो, एक ऐसे गड्ढे में अपने आप को फंसा पा रहे हो जहाँ से निकलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ पर एक ऐसी स्थिति मुझे दिखाई देती है कि आपको लगता है कि मेरा कोई अपना नहीं है, सभी मेरे अगेंस्ट हैं, कोई भी मेरे साथ खड़ा नहीं है, मैं अकेला हो गया हूँ। एक ऐसी एनर्जीज मुझे पाइल नंबर 1 से पिक हो पा रही है। तो यहाँ पर मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, अपने आप को कभी अकेला मत समझिए। ईश्वर आपके साथ है, आपके पूर्वज आपके साथ है, ठीक है। घबराए नहीं, समझिए अपने आप को, आप बहुत ही ब्यूटीफुल पावरफुल सोल हो, जो जिसने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है। तो आपको यहाँ पर यही आपसे कहना चाहते हैं आपके पूर्वज कि मेरा बच्चा, अपने आप को अकेला मत समझो, ठीक है।
आपके लाइफ में जो अभी सर्कल चल रहा है ना, वो थोड़ा सा तो नहीं, यहाँ पर कुछ ऐसा मुझे दिखाई देता है जो आपको बहुत ज़्यादा कष्ट, बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है। बहुत ज़्यादा आप लोगों को एक आर या पार वाली स्थिति मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। अब जो हो जाएगा देखा जाएगा, ठीक है। एक ऐसी स्थिति में आप खड़े हुए हो, तो आप इस पैटर्न से निकल जाना चाहते हो, या इस स्थिति से ही आप मूव ऑन करना चाहते हो। ऐसा समय आप लोगों के सामने में आ खड़ा हुआ है। तो आपके पूर्वज आपको यही बताना चाहते हैं कि स्थितियों से कभी भी घबराना नहीं, कभी भी हारना नहीं। मैंने तुझे हारना नहीं सिखाया है, ठीक है। यह आपके पूर्वज आपसे कहना चाहते हैं। आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, आपके अंदर इतनी पावर है कि आप हर एक परिस्थिति में डटकर सामना कर सकते हो, ठीक है। आप लोगों के सामने में माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, आप लोगों के सामने में कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसी एनर्जीज हमेशा आप लोगों के साथ रही है, जो आपको हमेशा गाइड करती है, जो आपको हमेशा राह दिखाती है, लेकिन आपका फोकस वहाँ नहीं है अभी। तो उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। भले ही किन्हीं लोगों की वजह से, किसी ऐसे अपनों की वजह से कहें, या कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें आपको लग रहा है कि मैं अकेला हूँ, अब मेरे साथ कोई नहीं है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। आपके साथ आपके आपके अपने आपके साथ हैं, आपके सच्चे, आपके वेल विशर आपके साथ खड़े हैं। यहाँ पर मुझे एक ऐसी एनर्जीज मिल पा रही है, जो आपने अभी तक की मेहनत की है ना, जो कड़ी मेहनत आपने अभी तक की है, उसका फल डेफिनेटली आपको मिलेगा। लेकिन आपको समझना है यहाँ पर कि मुझे किस पैटर्न में काम करने की ज़रूरत है। अपना थोड़ा सा पैटर्न, अपना थोड़ा सा नज़रिया चेंज करने को यहाँ पर बोला जा रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों के लिए यहाँ पर एक ऐसी पावर आप लोगों के साथ, या एक ऐसी एनर्जीज मैं कहूँगी, हमेशा आपके साथ खड़ी रहती है आपको गाइड करने के लिए। ये आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है, आपके ईश्वर का आशीर्वाद है, जो आपको हर घड़ी, हर स्थिति में आपको खड़े रहने की हिम्मत देता है। बहुत जल्द यहाँ पर मुझे दिखाई देता है आपके पूर्वज आप लोगों के जीवन में एक चेंज लाना चाहते हैं, बहुत जल्द। और ये चेंज आप लोगों के जीवन में बहुत सारी कामयाबी, बहुत सारी सफलता और बहुत सारा प्यार आप लोगों को प्रदान करने वाला है। आपके पूर्वज है ना, आप लोगों के घर में खुशहाली लेके आना चाहते हैं, आप लोगों के घर में खुशियाँ लेके आना चाहते हैं, ग्रोथ लेके आना चाहते हैं। एक खुशी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ ना, जो आपने काफ़ी टाइम से देखी नहीं, या काफ़ी टाइम से आप उस खुशी को पाने की कोशिश कर रहे हो। कुछ ऐसी कामना है आपकी जिसको आप प्राप्त करना चाहते हो, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पर आपके पूर्वज आप लोगों को वो खुशी बहुत जल्द देने वाले हैं। 1 से लेकर 3 मंथ की एनर्जीज है यहाँ पर। इन मंथ के बीच में आप लोगों को वो खुशखबरी डेफिनेटली मिलने वाली है, ठीक है। कुछ कार्ड और लेती हूँ मैं आप लोगों के लिए। आपके पूर्वजों की तरफ से आप लोगों के लिए क्या संदेश है, क्या और कुछ बताना चाहते हैं वो आपको। द वर्ल्ड, नाइन ऑफ कॉइन, एट ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ कप, द सन, वन लास्ट कार्ड, एट ऑफ कप। ओके, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज, क्वीन ऑफ सोर्स। तो मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, आपके पूर्वज आप लोगों को यही बताना चाहते हैं कि अभी ये जो जीवन का सफ़र है ना, ये बहुत सारे उतार चढ़ाव इसमें हमको देखने को मिलते हैं। तो आपको यहाँ पर आपके पूर्वज यही कहना चाहते हैं
ज़िंदगी को एक नए सिरे से जीने का नज़रिया सीख मेरे बच्चे। द वर्ल्ड की एनर्जीज है। इस दुनिया में आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, सच्चे लोग भी मिलेंगे, कुछ बुरे लोग भी मिलेंगे। ये जो दुनिया है ना, ये सिर्फ और सिर्फ अच्छे लोगों से ही भरी नहीं है। इसमें हर एक किस्म के व्यक्ति तुम्हें मिलेंगे, लेकिन तुम्हें अपने आप को समय के अनुसार बदलना है और अपने जीवन में एक नई दिशा, एक नई ग्रोथ, एक उम्मीद के साथ हमेशा अपने आप को, अपने जोश को बनाए रखना है। यह आपके पूर्वज आपसे कहना चाहते हैं। आप लोगों के जीवन में एक दौर ज़रूर ऐसा आता है जहाँ पर आप निराश हो जाते हो, हताश हो जाते हो, तो उस वक्त आप लोगों को बहुत पीड़ा होती है, बहुत आप लोग टूट जाते हो। तो यहाँ पर आपके पूर्वज आपसे कहना चाहते हैं, हर एक परिस्थिति का सामना करना सीख मेरे बच्चे, हर एक परिस्थिति का सामना करना सीख। और जब तुम इन सभी स्थितियों में खरा उतरेगा, तब तो दिखेगा कि ये जो भी सिचुएशन चल रही है ना, इससे आप लोगों को बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिल रहा है, बहुत कुछ यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, बहुत कुछ यहाँ पर आपको समझाया जा रहा है। आपके पूर्वज आपको, है ना, एक परफेक्ट इंसान कहें, एक ऐसा इंसान बनाना चाहते हैं जो हर परिस्थिति में डट कर सामना कर सके, हर परिस्थिति को लड़ सके, उसका सामना कर सके और अपने जीवन में उन परिस्थितियों का असर आपके ऊपर उतना न पड़े और आप अपनी लाइफ खुशी जिएं अपने परिवार के साथ। ठीक है, ये आपसे कहना चाहते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन उन उतार चढ़ावों के बीच में अपने परिवार, अपनी फैमिली, अपने रिश्तों को हमेशा प्यार के साथ सजो के आपने रखना है। ये आपके पूर्वज आपसे कहना चाहते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो सपने आपने देखे हैं ना, जो आप करना चाहते हो अपनी लाइफ में, वो डेफिनेटली आप कर पाओगे। उसके लिए वो जुनून, वो उत्साह आपने बनाए रखना है। ये आपके पूर्वज आपसे कहना चाहते हैं। कभी भी उदास, हताश, निराश नहीं रहना है। अपने आप को एक पावरफुल पोजीशन में, अपने आप को एक हमेशा एक नई सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार रखना है अपने आप को। जीवन संघर्ष से भरा है, तो आपको भी अपनी कमान अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ना है। ये आपके पूर्वज आपसे कहना चाहते हैं। तब जाकर आप अपने भाग्य को भी परिवर्तित कर सकते हो। व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है, अपने भाग्य को भी परिवर्तित कर सकते हो आप अपने कर्मों के द्वारा। ये आपके पूर्वज आपसे कहना चाहते हैं। तो मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर बोला जा रहा है कि मेरा बच्चा हताश नहीं होना, निराश नहीं होना है। ठीक है, चीज़ें अभी थोड़ा सा अगेंस्ट हैं, लेकिन आने वाले टाइम पर बहुत कुछ सफल हो सकता है, बहुत कुछ इससे बेहतर हो सकता है। ठीक है, और वन लास्ट कार्ड मैं आप लोगों के लिए यहाँ से देखना चाहती हूँ। आपके पूर्वज आपको और क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या कुछ और बताना चाहते हैं आपके पूर्वज आपको। आस्क फॉर हेल्प, आपके पूर्वज कहना चाहते हैं मैं हमेशा तुम्हारे लिए खड़ा हूँ। मेरे बच्चे, अपने आप को कभी अकेला मत समझो। ठीक है, वो हमेशा आपके साथ हैं। ये ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, उनसे मदद मांगिए। आपके पूर्वज आपको इतना निराश, इतना हताश नहीं देखना चाहते। फेरी स्पॉटिंग, हमेशा आप लोगों के सामने में, जैसे मैंने कहा, ये हमेशा आप लोगों के साथ कोई ऊर्जा रहती है, आपको गाइड करती है, आपको देखती है और आपको आपके जीवन को और बेहतर बनाने की कोशिश करती है। जर्नी, आपके पूर्वज आपसे कहना चाहते हैं आगे बढ़ो, अपने जीवन की नई शुरुआत करो और कभी भी अपने आप को अकेला मत समझो। ठीक है, तो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, यही था आप लोगों के लिए आज की प्यारी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो और आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर, तब तक के लिए जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। हेलो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं आपके पूर्वज आपसे अभी क्या कहना चाहते हैं।
तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपके पूर्वज आप लोगों को ये कहना चाहते हैं अभी कि मेरे बच्चा अपने हेल्थ का ध्यान रखो, ठीक है। आप लोगों की बॉडी में कुछ ऐसा पेन, आप लोगों की बॉडी में कुछ ऐसे किसी कुछ ऐसी कुछ ऐसी मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है ना, आपके आपके स्टमक में कुछ ऐसा पेन मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, हेल्थ इशू मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपके पूर्वज अपनी हेल्थ को बेहतर करने के लिए आपसे कहना चाहते हैं अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, ठीक है। साथ ही साथ आपसे आपके पूर्वज ये भी कहना चाहते हैं, आप जिस प्रकार से भी अपने ईश्वर को पूज रहे हो, अपने पूर्वजों को जिस प्रकार से आप उनको याद करते हो ना, तो आपकी जो भावना है बहुत शुद्ध, आपकी भावना वो जो इतनी शुद्ध है ना, उस शुद्धता के अनुसार आपके पूर्वज आपसे कनेक्ट होते हैं। जिस भाव से आप उनको पुकारते हो, जिस वे में आप उनके साथ बिताए गए पलों को याद करते हो ना, उन पलों से वो उनके द्वारा आपसे यही कहना चाहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अपने आप को अकेला महसूस मत कीजिए। पायल नंबर 2 ये आपसे कहा जा रहा है। आपके घर में मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं, आपके पूर्वज ये कहना चाहते हैं आपके घर में कुछ ऐसी नेगेटिविटी है जिससे आपको क्लीन करना है। हर सैटरडे आप लोगों को नमक का पोछा अपने घर पर लगाने की ज़रूरत है, ये आपके पूर्वज आपसे कहना चाहते हैं। और साथ ही साथ आप लोगों को थोड़ा सा केयरफुली रहने को बोला जा रहा है, ठीक है। और देख लेते हैं यहाँ से कार्ड, आपके पूर्वज आपको क्या बताना चाहते हैं। माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 पीपल, गैंगस्टर्स उनसे क्या कहना चाहते हैं, क्या उनको बताना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, द क्वीन ऑफ स्क्रोल, किंग इंद्रन, द किंग ऑफ फोर्स, द स्क्रैप्स, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी, 2 ऑफ वर्ल्ड्स। तो मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 आप लोगों के पूर्वज आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपके पूर्वज आपसे कहना चाहते हैं मेरे बच्चे, आप लोगों के लिए यहाँ पर बहुत ही यहाँ पर एक ऐसी एनर्जीज़ में देख पा रही हूँ कि आपके पूर्वज है ना, आपसे कहना चाहते हैं अपनी स्किल पर, अपने टैलेंट पर कभी भी शक मत करना, ठीक है। आपका हुनर आप लोगों के लिए एक सक्सेस की है, ठीक है। आप लोगों के अंदर जो क्षमताएं हैं, जो हुनर है, जो टैलेंट है, उसको कभी भी इग्नोर मत करना। ये आपके पूर्वज आपसे कहना चाहते हैं। आप में बहुत सारी खूबियां हैं पायल नंबर 2, तो उन खूबियों के सहारे आपको आगे बढ़ने को बोला जा रहा है, ठीक है। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी आप लोगों की लाइफ में, किन्हीं लोगों की लाइफ में मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, बहुत ज़्यादा स्थिति थोड़ा सा पेनफुल मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। कुछ ऐसा लग रहा है आप लोगों की लाइफ में जो ठीक नहीं है, ठीक है, जो आप लोगों को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। ऐसी स्थिति है जहाँ पर आप लोग साथ में तो हो, लेकिन एक खुशी नहीं है, एक वो जो प्रेम होना चाहिए वो प्रेम नहीं है, ठीक है। एक ऐसी परिस्थिति है जहाँ पर आप लोग एक सेटिस्फेक्शन नहीं है लाइफ से, ऐसा मुझे दिखाई देता है, जिसकी वजह से आप लोगों की लाइफ में एक ऐसा दौर आ चुका है जहाँ पर आप लोग है ना भाग रहे हो चीज़ों से। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। एक जीवन में हलचल सी मची हुई है कि क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए। कुछ लोग यहाँ पर करियर बेस में मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा चिंतित दिखाई देते हैं। कुछ लोग अपनी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा परेशानी में घिरे हुए दिखाई देते हैं। कुछ लोग कोर्ट केस से रिलेटेड
कुछ ऐसे उसमें फंसे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए आपके पूर्वज आपसे यही कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपने हुनर, अपने टैलेंट को, ठीक है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा आप लोगों के अंदर एक हुनर है, आप लोगों के अंदर टैलेंट है, आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा क्षमताएं हैं। उन क्षमताओं को पहचानो, ये आपके पूर्वज आपसे कहना चाहते हैं। इन परिस्थितियों में आप फंसे हो ना, इन परिस्थितियों से भी आप निकल सकते हो। इन परिस्थितियों से निकलने की चाबी आपके पास है, ये आपके पूर्वज आपसे कहना चाहते हैं। आप मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 एक ऐसी पर्सन हो जो आध्यात्मिक तो है ही है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा बैलेंसबल इंसान हो आप, ठीक है। न तो ज़्यादा स्पिरिचुअल हो और न तो ज़्यादा आप लोग मटेरियलिस्टिक लाइफ में स्थित हो। आप लोगों को पता है मैं इतने समय के लिए यहाँ हूँ, ज्ञान है आप लोगों को बहुत सारा, विजडम है आप लोगों को। आप इस दुनिया की और उस दुनिया की जो भी अपनी गति है ना, उसको पहचानते हो आप। तो आपके पूर्वज आप लोगों को यही कहना चाहते हैं कि अपने उस नॉलेज का इस्तेमाल करो और इन स्थितियों से कैसे मुझे निकलना है, कैसे मुझे यहाँ से पार होना है, ये आपका टैलेंट आपको सिखाया गया। आपके पूर्वजों ने बहुत कुछ आप लोगों को सिखाया है, तो उन सिखाए हुए उनकी बातों पर थोड़ा सा अमल कीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़ें, ये आपसे कहा जा रहा है। साथ ही साथ आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप लोगों को राह नज़र नहीं आ रही है। कुछ ऐसा आप लोगों के जीवन में घटित हो रहा है जिसकी वजह से थोड़ा सा परेशान, थोड़ा सा डिप्रेशन वाली स्थिति भी यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। तो आपके पूर्वज आपसे कहना चाहते हैं, ये जो अभी की स्थिति है, जो आप लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए, इस परिस्थिति में आप लोगों को थोड़ा सा अपने आप को मेडिटेट करना है, ठीक है। आप लोगों के अंदर साइकिक एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। आप लोग बहुत जल्दी अपने डिवाइन से कनेक्ट कर पाते हो, बहुत जल्दी आप लोग ईश्वर की जो एक कृपा है ना, उसके पात्र आप बन जाते हो। तो बहुत मेहरबान आप लोगों के ऊपर प्रभु हैं, ये मैं कह सकती हूँ आप लोगों के लिए। तो आपको यही कहा जा रहा है कि अपनी कुछ एफ़र्ट कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को मेडिटेट कीजिए, स्थितियों से थोड़ा सा निकलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इन स्थितियों से निकलने का हल आपके पास ही है छिपा हुआ, जिसको आप देख नहीं पा रहे हो। ये आपके पूर्वज आपसे कहना चाहते हैं। और कुछ देख लेते हैं यहाँ से क्या बताते हैं हमें टैरो कार्ड, क्या कहना चाहते हैं मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के लिए। किंग ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ सोर्स, द स्टार, सिक्स ऑफ सोर्स, स्ट्रेंथ, वन लास्ट कार्ड, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। तो मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 यहाँ पर क्या कह रहे हैं आपके पूर्वज? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, इस स्थिति से आगे बढ़ो, निकलो यहाँ से, ये स्थिति ठीक नहीं है, ठीक है। इस स्थिति से निकलने के लिए आपको अपनी नॉलेज, अपनी टैलेंट, अपने हुनर, अपने स्किल का यूज करना है, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा साइकिक हो पाइल नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ये जो कार्ड है ना, वही यहाँ पर बता रहे हैं जो मैंने आपसे कहा। आपके पूर्वज आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, आप जो भी जिस भी स्थिति में अभी फंसे हुए हैं ना, इस स्थिति से निकलने की चाबी आप लोगों के पास है। तो आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। इन परिस्थितियों से निकलना है, आपको खुद को हील करना है और आगे बढ़ना है। थोड़ा सा साहस, थोड़ा सा हिम्मत आपको बनाए रखनी है और अपने जीवन में आगे बढ़ना है। यहाँ पर कुछ डिफ़िकल्टीज़ आप लोगों को आ सकती है, आप लोगों के सोचने की, आप लोग कुछ ऐसा सोच सकते हो, कुछ ऐसा नेगेटिव जो आप लोगों को थोड़ा सा भ्रमित करे।
आप लोगों को डिसीज़न लेने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पर, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर स्ट्रॉन्गली यही कहा जा रहा है, ठीक है, कि आपको अभी की स्थिति के लिए थोड़ा सा अपने आप को तैयार करना है और आगे बढ़ना है। थोड़ा सा अपने आप को इन स्थितियों से आपको थोड़ा सा हटकर यहाँ पर, वो कितना स्टार की एनर्जीज़ है यहाँ पर, मुझे हीलिंग एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई देती है कि थोड़ा सा अपने आप को हील कीजिए। पायल नंबर 2, ठीक है, आप लोगों को मेडिटेशन, जैसे मैंने कहा है, मेडिटेट कीजिए, अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स होइए, मेडिटेट कीजिए आप लोग। अगर आप लोगों को मेडिटेशन, कुछ लोग कहते हैं ना मुझे मेडिटेशन नहीं आता है, मैं करता हूँ लेकिन नहीं होता है, तो आपको यहाँ पर ईज़िली आप लोगों को यहाँ पर बहुत दिखाई देंगे यूट्यूब पर, बहुत ऐसे मंत्रा हो गए, कुछ ऐसे साउंड हीलिंग हो गई। आप ईयरफोन लगाकर आप लोग आँख बंद करके 5 मिनट 10 मिनट आप लोग बस खो जाइए उस धुन में, तो आप लोग बहुत अच्छा हल्का फील करोगे। तो उस वक्त पर आप लोगों को, जो आप लोगों का माइंड रिलैक्स होगा ना, तब आप लोगों को फिर आप लोग सोचिए अब मुझे क्या करना है आगे बढ़ने के लिए, कौन सा रास्ता मुझे चुनना है। ये आप लोगों की बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। और देख लेते हैं कुछ कार्ड आप लोगों के लिए कि आपके पूर्वज आपसे अभी क्या कहना चाहते हैं, और क्या कहना चाहते हैं आपके पूर्वज आपसे। एक बेहतरीन टाइम आपका इंतज़ार कर रहा है, उसके लिए आपको आगे बढ़ना है, आपको घबराना नहीं है। आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हो, आपके पूर्वजों ने आपको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। कभी भी अपने आप को अकेला मत समझिए। वेट ऑफ विंटर टाइम है आप लोगों के लिए, थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है, ठीक है। थोड़ा सा धैर्य, 3 से 4 मंथ के यहाँ पर आप लोगों को धैर्य रखने की ज़रूरत है। उसके बाद आप लोगों को दिखाई देगा, 3-4 मंथ के बाद आप लोगों के जीवन में विजडम आएगी, आप लोगों के जीवन में ग्रोथ आएगी, आप लोगों के जीवन में जो अबंडेंस आप अपनी लाइफ में देखना चाहते हो, जो खुशी आप अपनी लाइफ में देखना चाहते हो, जो आप लोगों की मनोइच्छाएँ हैं, वो डेफिनेटली यहाँ पर पूर्ण होती हुई दिखाई दे रही है मुझे। तो आप लोगों के पूर्वजों का आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर बना हुआ है, आप लोगों को वो सही राह की तरफ लेके जा रहे हैं और आप लोगों को कामयाब होते हुए देखना चाहते हैं। आप लोगों का समय जो है ना, अभी जो लगता है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन को यहाँ पर एक बेहतरीन समय में परिवर्तित करने की यहाँ पर योजना बनाई जा रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो पायल नंबर 2 यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है अपनी एक्टिविटीज़ पर, ठीक है। वो क्या हो सकती हैं, आपको टाइम में उठना है, टाइम से अपने हर एक कार्य को करना है। अगर आप अपनी लाइफ में चेंज देखना चाहते हो तो अपने आप को मैनेज करना सीखो, अपने आप को थोड़ा सा, अपनी लैंग्वेज को, अपनी टाइम को, ठीक है, अपने समय को कभी बर्बाद मत कीजिए। ये आप लोगों को कहा जा रहा है, आपके पूर्वज आप लोगों के साथ हैं और समय समय पर आपको अपने पूर्वजों के निमित्त कुछ ऐसे कार्य ज़रूर करने हैं, ये आपके पूर्वज आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है। तो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, यही था आप लोगों के लिए आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो और आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर, तब तक के लिए जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।